अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। साल 2026 में बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान की ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, वो पॉलिसियों में अब किस किस्म की तब्दीलियां देखना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, बिजनेस कम्युनिटी इस पर क्या सोचती है और मुआशी तौर पर साल 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अतहर इकबाल साहब, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। 2026 को अगर आप एनालिसिस करें एक प्रेडिक्शन के तौर पे कि जी ये साल कैसा होगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया, तो उसके बाद कह रहे हैं लोग अब आलमी सतह पे तेल के जहाँ जहाँ ज़खायर हैं वहाँ पर अमेरिका जो है मजीद अपने मंसूबे भी बनाएगा और हो सकता है कि इसमें रेट्स का जो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे भी पड़ जाए। देखिए, ऑयल एंड गैस का स्कोप तो बहुत ब्राइट है इस वक्त। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा, मैं इस वक्त इंटरनेशनल जो हो रहा है उस पर ज़रा कमेंट नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में ऑफशोर एक्टिविटी काफ़ी शुरू होने वाली है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने ब्लॉक्स दिए हैं जिसमें बाहर की कंपनीज़ भी आ रही हैं, जिसमें टर्की की कंपनी आ रही है, पाकिस्तान की अपनी कंपनीज़ जो हैं, और बहुत बड़े लेवल पे एक ऑफशोर एक्टिविटी शुरू होगी जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, चांसेस हैं, और अगर कोई डिस्कवरी हो जाएगी तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दादाबाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के, दादाबाई सीमेंट, जो कि मुल्क में बड़ा मकबूल भी है। फजल दादाबाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। बहुत सारे हमने साल पिछले देखे अभी जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा मेरे ख्याल से चैलेंजिंग ईयर था, क्योंकि इकॉनमी हमारी जो थी वो इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रही थी, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे कंस्ट्रक्शन फील्ड और भी बहुत सारी फील्ड्स जुड़ी हुई हैं। 2026 में सीमेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी? देखें, 2025 भी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा, और आप देखें कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी आप देखें कि इसकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी रही, और जो कंपनीज ने प्रॉफिट पोस्ट किए वो भी बड़े हेल्दी थे। और 2026 जो है वो बड़ा प्रॉमिसिंग साल है, क्योंकि इस साल में पाकिस्तान जिस भी माशी बहरान का जिसका आपने जिक्र किया, तो मैक्रो इकोनॉमिक सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे अब जो हैं स्टेबल हो चुके हैं, तो यहाँ से टेक ऑफ का पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ नॉट ओनली इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें सीमेंट एक बहुत कलीदी किरदार प्ले करता है, बट सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में देख रहा हूँ कि 2026 में जो है बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान के लिए ये साल बड़ा ही इकोनॉमिकली मैं देख रहा हूँ वाइब्रेंट और अच्छा साल प्रूव होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताबिज जावेद साहब, जो कि सीईओ हैं मास्टर ऑयल के, और मास्टर ऑयल वैसे ही एक बड़ा मारूफ ब्रांड भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताबिज साहब ये बताइएगा कि इस पूरी इंडस्ट्री को 2026 में आप कैसा देख रहे हैं, और पिछले जो 2 साल गुजरे, स्पेशली 2024-25, लोग कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि बहरान से भी निकलेंगे हम, हर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। क्या आपकी इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया? इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इट्स ऑन ग्रोथ के ट्रैक पे है, क्योंकि कोविड ने काफ़ी हर्ट किया था पूरी इंडस्ट्री को। मार्केट ड्रॉप किया था, बायर्स ट्रस्ट शैटर हुआ था, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेंट अप वेरी हाई क्लोजर्स की वजह से। तो रीबाउंड पे है मार्केट इज़ ग्रोइंग, और इंशाल्लाह इट्स ऑन द वे बैक। बट अभी भी जिस पोटेंशियल पे पाकिस्तान की मार्केट इंडिपेंडेंटली है वहाँ तक नहीं है, तो इसलिए मैं उसको खुश आइन ही देख रहा हूँ कि इट विल गो बैक टू वेयर इट वाज। और बहरान जिसकी आप बात करते हैं, बहरान बहुत जल्दी हम उससे निकल सकते हैं। थोड़ी सी गवर्नेंस, थोड़ी सी पॉलिसी मेकिंग, और थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस क्लियर रहेंगे ना, तो एक एज एन इंडस्ट्री और एज अ बिजनेस कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी टू कम आउट ऑफ दिस टुगेदर। एंड कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं, तो इसलिए ऐसी कोई रीज़न नहीं है जो मैं कहूँ कि जिससे हम इससे बहरान से नहीं निकल सकते। तो एक्सपोर्ट में कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं? एक्सपोर्ट तो हम अभी यहाँ से पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरीली पाकिस्तान ही कर रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है, और जो इम्पोर्ट है वो अभी हमारा फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा ग्लोबली नहीं है, तो लेकिन हमारा मेन पोटेंशियल जो है और मेन फोर्टे वो पाकिस्तान इटसेल्फ है। और उसी के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, और जो मिलिट्री सेक्टर्स हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको हम वी आर ट्राइंग टू रिवाइव देम बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ। तो और वो इंशाल्लाह वो भी बहुत अनकरीब उस चीज़ पे हम आ जाएंगे वापस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, और इनके आर्टिकल्स इकॉनमी के हवाले से, ट्रेड के हवाले से बड़े मारूफ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बहुत करम है।
माशाल्लाह जी। मुझे बताइएगा मिर्ज़ा साहब कि 2026 को एज एन इकोनॉमिस्ट आप कैसा देख रहे हैं, और क्या इस साल में जो हमारे मुआशी बहरान थे जो पिछली गवर्नमेंट की वजह से भी क्रिएट हुए, क्या हम उससे निमट सकेंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे मुकम्मल? जी, पहले तो ये है कि 2025 में हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा। पहले सफारती सतह पे बात कर लेते हैं। हमने डिप्लोमेटिकली दुनिया में एक अहम मुकाम बनाया। इंडिया के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद दुनिया ने हमें एज ए बहादुर कौम एक्सेप्ट किया, और उसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। चीन, तुर्की तो थे ही हमारे, ईरान के साथ बेहतरी आई है, यूएई, सऊदी अरब के साथ आई है, अज़रबैजान ने आउट राइटली हमें सपोर्ट करा है। जबकि इंडिया को अगर आप देखें तो बड़ा तनहा नज़र आता है। तो इस लिहाज से, और दूसरी चीज़ कि जो जंग में हमने रफ़ाइल्स को जिस तरह से गिराया है, जिससे उनका सिस्टम हमने ब्लॉक किया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसने टेक्नोलॉजी का भी फैसला कर दिया कौन सी अफजल है, और उसने ख़त्ते में उस मुल्क का भी फैसला कर दिया है जो मुंशी बनने का, जो कैप्टन बनने का हकदार है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये हर पाकिस्तानी के लिए 2025 में कि ये वो वाक़यात हैं जिससे हम फ़ख्रिया बतला सकते हैं। लेकिन 2025 में अगर हम इकॉनमी की बात करें तो उसको दो हिस्सों में बांटना पड़े। एक्सटर्नल हमने अच्छा किया है। हमारी रेमिटेंसेस 38.3 बिलियन रही हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो सरप्लस में आया है, खसारे में होता था हमेशा। हमारी रिजर्व्स बढ़े 21 बिलियन हो गए हैं, जिसमें 5 बिलियन जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के, 16 बिलियन जो है स्टेट बैंक के हैं। तो ये 3 महीने की इंपोर्ट के काबिल है हमारे रिजर्व्स। स्टॉक एक्सचेंज ने अनप्रेसिडेंटेड जो परफॉर्मेंस दी है। 2025 के एंड में 1,76,000, 1,77,000, अब तो इसके भी ऊपर चला गया है वो पीएक्स इंडेक्स जो है वो। हमें यहाँ पे मार पड़ी है। महंगाई को हमने, इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अमली तौर पे महंगाई जो है मुल्क में वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। शुगर की कीमतें देखें 230 रुपये पे पहुँच गई हैं। मुझे शुगर इंक्वायरी कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी ने पावर दिया था, एम्पावर 12 एमएनएस के साथ बैठ के हमने रिपोर्ट दी। सब मैनिपुलेशन है, कार्टलाइजेशन है। पहले एक्सेस दिखा के एक्सपोर्ट कर दी, फिर किल्लत का शोर मचा के इंपोर्ट की, उस पर ड्यूटी टैक्सेस माफ़ कराए, तमाम के नाम दिए, इंस्टीट्यूशन के नाम दिए। कम्पिटिटिव कमीशन नाकाम रहा है कार्टलाइजेशन को तोड़ने के लिए। इकॉनमी के लिए ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब फारूक अफजल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मईशत में बेहतरी, एक्सपोर्ट में बेहतरी तब आएगी जब जनाब डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हों ममालिक के साथ। आपका फोरम इस विजन पे काम तो कर रहा है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि 2026 में पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएगा मजीद? देखें, एक होती है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, वी आर वर्किंग प्योरली ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। दुनिया भर में, जैसे चाइना की मैं एग्जांपल दूंगा कि थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उन्होंने ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेकर आया शुरू में, और बल्कि उन्होंने दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी की है। और पाकिस्तान में सीपैक की एग्जांपल है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, हर जगह दे बेसिकली वेंट एंड दे इन्वेस्टेड मनी एंड दे आर गेटिंग देयर एडवांटेजेस आउट ऑफ दैट। ठीक है, अब हमें देखिए, पाकिस्तान किसी मुल्क की भी इस वक्त, जो हमारे मुल्क की ख़ास तौर पे माशियत उसी वक्त बेहतर हो सकती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाएँ और करें लोकल। सेकेंड, एक्सपोर्ट बढ़ाएँ, और जो भी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान में लगाएं, ताकि हमारा इनडायरेक्टली जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है वो भी बचे। ठीक है ना। तो हमें तो ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको बेहतर करना है। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए, थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रेड ऑफिसेज हैं दुनिया भर में, हमारी जो एम्बेसीज हैं, वी नीड टू एजुकेट दोज एम्बेसडर्स, ट्रेड ऑफिसेज, कि जी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम कैसे अपने फ़ायदे उठा सकते हैं जिन जिन ममालिक में बैठे। बट वी नीड टू एजुकेट देम फर्स्ट एक्चुअली। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में एक बड़ा ही मुमताज़ नाम, चाहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत के हवाले से हो या फिर कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से हो, केपीटी के ट्रस्टी हैं जनाब अब्दुल्ला ज़की साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला ज़की साहब, कराची पोर्ट ट्रस्ट, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात में चीज़ों में बेहतरी आ रही है, तो डू यू थिंक कि दीगर ममालिक के जो पोर्ट्स हैं उसकी तरह हम भी जिद्दत अपना सकें या उस तरफ बढ़ रहे हैं हम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है काफ़ी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें KGTL, SAPTL पोर्ट्स जो हैं हमारे, AD पोर्ट्स जिसमें अबू धाबी हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, तो माशाल्लाह काफ़ी अगर आप देखें ऑटोमेशन आ गई है। आई मीन यू कैन कंपेयर, आपने अगर सुना हो जबल अली पोर्ट UAE, तो काफ़ी चीज़ें हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई कैन सी कि नेक्स्ट 2-3 साल में माशाल्लाह आपको एक, अभी भी अगर आप जाके देखें तो उस तरफ हम चल पड़े उस ट्रैक पे कि आपको इंटरनेशनल पोर्ट नज़र आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अर्निंग्स थी हमारी, अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो वी वर लूजिंग मनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत प्लस में आ गए माशाल्लाह अभी रिसेंटली, और उम्मीद है कि इसी तरह इसी ट्रैक पे चलेंगे। साल 2026 में एक्सपोर्ट बढ़ती हुई देख रहे हैं आप, और पोर्ट के जो कंप्लाइंस के इश्यूज कह सकते हैं उसको, उसमें भी कुछ रिलीफ मिलेगा इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को? देखिए, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जो है ना एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है, कंटेनर के चार्जेस कम किए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ जैसे बांग्लादेश है, मलेशिया, इंडोनेशिया या इंडिया है, वहाँ से जो हमारा मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्टर है वो compete नहीं कर पा रहा। उसमें जो मेन इशू है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट्स का है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि टैरिफ रेट्स रिड्यूस करें ताकि इंटरनेशनली हम उनसे compete कर सकें। ट्रेड इकॉनमी और बिजनेस कम्युनिटी से मजीद भी इस मुतालिक बात हो रही है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की इकॉनमी और ट्रेड को 2026 में हमारी बिजनेस कम्युनिटी कहाँ देख रही है और कहाँ पहुँचाना चाहती है। एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और साबिक सदर भी रहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मारूफ सनतकार हैं मजीद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि 2026 में पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके सब पुरुमीद तो है, बातें तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन खैर वो तो बजट ही बताएगा। लेकिन पिछले सारे तनाजुर में हम 2026 में कहीं अच्छी ग्रोथ पे मीट कर पाएंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने पिछले 3-4 साल तो हमारा काफ़ी प्रेशर में थे, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो मेन विजन इनका था कि हम सस्टेनेबिलिटी पे है, स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी। इससे क्या होगा कि हम पहले हमारी इकोनॉमी को जहाँ हैं उधर तो पहले रखें और फिर इसके हिसाब से हम इसको चलाएंगे। तो मैं कॉशियस हूँ, लेकिन कोशिश हूँ कि इंशाल्लाह 2026 में 6-8 महीने के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी है या उसकी तेज़ी है, नहीं। मुझे जो सिर्फ एक ही तकलीफ़ है कि हम कोई ऐसी पॉलिसी सेट नहीं करते जिसमें हमारे एक्सपोर्ट में एक लीप मिले, जंप मिले। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तो ज़्यादा छोटे छोटे स्नेल स्पीड पे, जिसको मैं कहता हूँ, धीरे धीरे जा रही है। और हमारी आपको पता है इंपोर्ट्स बढ़ रही है। हमें टोटल एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ इकराम राजपूत साहब, जो कि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इकराम साहब, ये बताइएगा कि काटी ने हमेशा जो कोरंगी में मौजूद इंडस्ट्रीज़ हैं उनके मसाइल के लिए आवाज़ भी उठाई, उन्हें हल भी करवाया, और अभी भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, स्पेशली गैस के हवाले से, पानी के हवाले से, जो इंडस्ट्रीज़ को वसाइल मुहैया होने चाहिए, उसमें उन्हें रुकावटों का सामना है। काटी इस सिलसिले में मज़ीद क्या कर रहा है? 2026 में हम इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं, काटी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, तो हमारी एक्सपोर्ट इसीलिए मुतासर हो रही है। जिस तरह आपने गैस का और इसका कहा, गैस पे इन्होंने लेवी लगाई है, अब लेवी से 12-14% का जो है इफेक्ट आ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारा देरियाना मुतालबा है कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में लेके आएँ और इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी कम लेके आएँ, ताकि हम रीजन में कम्पीट कर सकें। अब आप देखें, बांग्लादेश है, इंडिया है, इनसे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी तो वफाकी गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील है कि खुदारा बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके बैठें और इस मसले को जो है रिजॉल्व करें। तो इंशाल्लाह हमारी देखें, हमारी सर्वाइवल सिर्फ एक्सपोर्ट है इस वक्त। अगर एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी तो हमारा मुल्क सर्वाइव करेगा, अदरवाइज हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां नूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं जनाब असलम मियां नूर साहब। उनसे मैं मजीद बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं 2026 के लिए एज ए बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि कौन सी फील्ड, कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे हम कहें भाई 2026 में चैलेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे ग्रोथ भी होगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा भी होगा? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया, तो मगर मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह ताला
कुछ महीनों में मैं रियल इस्टेट को अच्छा होते हुए देखता हूँ, और 4 to 6 मंथ में इंशाल्लाह ताला। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर जिस तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट ये सिंगल डिजिट में ले आते हैं और अगर अपना 9 सेंट्स को वो कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक को जो टैरिफ है, तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जिसके साथ ही फिर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकेगा। साल 2026 को लेके इंडस्ट्रियलिस्ट बेहद पुरुमीद तो हैं, और साल 2025 के जो चैलेंजेस थे क्या वो रिपीट होंगे या उससे निमट लेंगे, इस हवाले से हम जो है गुफ्तगू करेंगे। काटी के एक्टिंग पैटर्न इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बिल्कुल 2025 काफ़ी चैलेंजिंग रहा, और लेकिन 2026 में हमें बड़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह ग्रेजुअली 2025 में हमने देखा कि इकोनॉमी का पहिया जो है वो चलना शुरू हुआ, जो मार्कअप है वो बहुत ही ग्रेजुअली नीचे आया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। और 2024 में जो कमिटमेंट था 8 सेंट की बिजली, उस डायरेक्शन में भी उस तेज़ी से काम नहीं हुआ। जो आईपीपी के बारे में डिसीशंस लिया, कुछ अपने लिए गए और मज़ीद कुछ लेने थे। जब तक हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि इस वक्त पूरे रीजन में हम एनर्जी कॉस्ट के हवाले से बहुत महंगे हैं, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे एक्सपोर्टर्स को compete करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग एज फार एज दी एनर्जी प्राइजेस, जो गैस के और RLNG के मसाइल हैं। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को अगर पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक ड्राइव और अपराइज चाहिए, तो उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट के जेन्युइन मसाइल को हल करना होगा। टैलिक ग्रुप के CEO जनाब सैयद हुसैन सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह आपका ग्रुप भी और आप खुद भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां हैं, लेकिन 2026 को आप कैसा देख रहे हैं कि क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं? 25 से अच्छा रहेगा इस साल? जी, हमारा ग्रुप इज ऑपरेटिंग सिंस 1952, so it's been a journey of almost 7 decades. I'm the third generation, and we feel very optimistic, keeping in view the measures that has been taken by our honorable CDF and the government, and keeping in view in particular the dollar rate, which is being constant for the past few months, and the interest rate has gone down, and the cost of doing business in terms of electricity, that is stable. So I am quite optimistic. Inshallah, our exports have increased in the IT sector significantly to the tune of $3 billion plus. And मैं personally I am very optimistic कि इंशाल्लाह ये साल हमारा बेहतर होगा पिछले साल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जनाब बासित मुंडिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं बासित भाई? शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बासित भाई, 2026 को कैसा देख रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी जो है वो कैसा फील कर रही है? घबराई हुई है या रिलैक्स है? क्योंकि सिंगल डिजिट तो हुआ नहीं मार्कअप, और अगेन अभी भी चैलेंजेस तो हैं इंडस्ट्री। देखिए, मैं खुद, मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से है, और मैं एज अ बिजनेसमैन मैं कहूँगा कि हम हमेशा शिकायत करते हैं। ठीक है, आपका 22% से अब 10% पे आ गया है, तो सिंगल डिजिट के करीब ही आप पहुँच गए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो मुल्क की इकोनॉमी हालत आप सबके सामने है कि 2 साल पहले क्या हालत थी और आज क्या है। मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सही। इसमें हमें मजीद कुछ और करने के लिए जो एडवाइसेज हैं, जो एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, वो दे तो रहे हैं, लेकिन अगेन ये कि क्या गवर्नमेंट को आप समझ रहे हैं कि वो उसको सीरियस ले रही है या इम्प्लीमेंट करने के मूड में? देखें, सीरियस ले रही हैं तो ये आपके साथ इम्प्रूवमेंट आ रही है। देखिए, आपको मैं दोबारा कहता हूँ, 22% से लेके 10% पे अगर आ गया। कुछ टैक्सेस हैं, कुछ हैं लोगों के बिजनेसमैन की डिमांड्स जो कि वो कहते हैं कि करो, लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग, तो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ना। आप ये देखें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल के CEO हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, 2026 इकॉनमी को लेके और पाकिस्तान की पूरी इक्तिसादी मुआशी सूरत हाल को लेके, सोशल कंडीशन को भी लेके कैसा देख रहे हैं आप? कैसे नताइज रहेंगे? मैं तो जी बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छा ही रहेगा, और यकीनन अच्छा रहेगा। बस हमको
थोड़ा अपने आप को ठीक करना होगा और बाकी अल्लाह पे यकीन करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 26 बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। इंडस हॉस्पिटल के हवाले से बताइएगा कि मजीद भी कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं आपके? जी जी बिल्कुल, इंडस हॉस्पिटल अभी जो हमारा नया हॉस्पिटल है वो इंशाल्लाह दिसंबर के आखिर तक या मैक्सिमम जून 2027 तक 1380 बेड पे पहुंच जाएगा। यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाएगी और हमारे प्राइमरी क्लिनिक्स के सेंटर बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह AJK में भी हमारा मीरपुर में भी एक हॉस्पिटल की बुनियाद डलने वाली है इंशाल्लाह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मोहम्मद यूसुफ साहब। पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन नाम है फिलंथ्रॉपी के हवाले से भी, इंडस्ट्री के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब 2026 का आगाज़ है और ट्रेड इकॉनमी से बहुत पॉजिटिव उम्मीदें तो हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत पॉलिसीज़ का तो वही तसलसल है। तो हाउ कैन वी अचीव सम गुड टारगेट्स इन 2026? देखिए, पॉलिसीज़ बनने में भी टाइम लगता है और उसकी मैच्योरिटी में टाइम लगता है। ये ज़रूर है कि हम इंस्टेंट चाहते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन जब आप बैगेज लिए हुए होते हैं बड़ा नेगेटिव का, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट डायरेक्शन सही है। तो अगर डायरेक्शन सही है तो फिर थोड़ा सा तहम्मुल का इंतज़ार करना होगा। पोर्ट एंड शिपिंग का एक बहुत बड़ा दारोमदार है किसी भी इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस के ऊपर और ट्रेड से रेलिवेंट बिजनेस के ऊपर। और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जहां पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो इंपोर्ट से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, वहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके लिए हमेशा नुमाइंदगी करते हैं, जाहिद अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, माशाल्लाह आपने चाहे मैरीटाइम के फेडरल मिनिस्टर हों या फिर चेयरमैन हो पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट ट्रस्ट, सबके साथ आप अपने बिजनेस कम्युनिटी की तर्जुमानी करते हुए, उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनका मामला भी रखते हैं और हल कराने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमारी इक्तिसादी सूरत हाल पे भी पड़ रहे हैं? देखिए, डायनामिक्स तो आप सबको पता है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसको देखते हुए अगर हम कोई हिम्मत ही ना करें तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्लोली ग्रेजुअली कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। इंगेजमेंट करने का मकसद ये होता है कि जो मसले मसाइल इंडस्ट्री ग्राउंड रियलिटी पे देख रही है वो अहदेदारान तक पता चले। अब जब तक पता नहीं चलेंगे वो उसको कैसे हल करेंगे। तो मोटिवेशन है सबकी, हर लेवल पे मोटिवेशन है। हमें बस इंगेज होने की ज़रूरत है और अपना एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि हम किसी तरह माशरत को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, चाहे कोरंगी हो, लांडी हो, साइट एरिया हो, इंडस्ट्रीज़ का पनपना और जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं उनका ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जाहिद साहब जैसे और भी दीगर जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। देखना ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बता दीजिएगा कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो सपोर्ट दी जा रही है, क्या इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे 2026 में कि उसके कुछ पॉजिटिव अशारिये मिले हमें इकॉनमी में? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इशारिये बहुत पॉजिटिव साइड पे पहले ही जा रहे हैं और हम और अपॉर्चुनिटीज़ भी, अभी आपने मेरी स्पीच भी सुनी, हम कारोबारी हजरात को ऑफ़र कर रहे हैं कि आएँ और अपनी तजावीज़ लेके आएँ और हमारी पोर्ट्स पे आएँ। हम उन्हें हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार हैं और ये यहाँ पे पोर्ट्स पे आके काम करें ताकि पोर्ट्स पे भी तरक्की हो और मुल्क भी हमारा मजबूत और मुस्तहकम हो जाए। बैरूनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी सर ब्लू इकॉनमी में? जी डेफिनेटली, जब आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और लोगों का, आपके लोकल लोगों का भी ट्रस्ट आप पे होगा तो डेफिनेटली बाहर के लोग भी आके फिर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इंडिया को सर हमने मात दी है जंग में, तो क्या हम कम्पीट करेंगे? जो मुकाबला एक्सपोर्ट का इंडिया का था, हमारी भी एक्सपोर्ट बढ़ जाए? देखिए, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की आप जब भी बात सुनते हैं वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर तरह की मुराद देने के लिए भी तैयार हैं, काम भी हो रहा है इस चीज़ पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी, यकीनन बढ़ेंगी और उसमें हमारी पोर्ट्स की जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो हम ज़रूर उसमें अपनी डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन पोर्ट कासिम जनाब रियर एडमिरल मौज़म इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पोर्ट कासिम सर बड़ी हमारी एक नायाब और मशहूर पोर्ट है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में पोर्ट्स का जो अपना किरदार है उसमें पोर्ट कासिम पेश हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी के कभी ना कभी शिकवे रहते ही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि 2026 में ये पोर्ट्स की तरफ से जो सर्विसेज हैं उसको मज़ीद हम डिजिटलाइज या मॉडर्नाइज कैसे कर रहे हैं?
हमारी जो दोनों पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट और मैं जिसमें हूँ पोर्ट कासिम, हम पाकिस्तान की जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं, हम उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे पास से ही समंदर में जाता है, हमारे पास से ही बाहर से भी आता है। हमारी तकरीबन 97% ट्रेड जो है वो समंदर से हैंडल होती है और जस्ट रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो बाय लैंड आ रही होती है फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमारी पोर्ट्स ने जो अभी तक रोल प्ले किया वो बहुत ही अहम है मुल्क की मईशत को बेहतर करने में और मुल्क की मईशत को आगे ले जाने के लिए। हमने आप तो 2026 की बात करें, मैं 2025 की बात करूंगा, जिसमें दोनों पोर्ट्स हैं, हम अपने जितने चार्जेस हैं एक्सपोर्ट्स के लिए उनको 50% रिड्यूस किया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये विज़न है, वो ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम पोर्ट पे कर सकते थे वो ये था कि हम अपने चार्जेस को कम करें। इंटरनेशनल पोर्ट का जो स्टैंडर्ड होता है, आपके पोर्ट कासिम को अगर हम उससे कंपेयर करें तो हमारी अभी कितनी वुसअत है कि हम उसको अगर देखते हुए कहें कि हम मज़ीद अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं? देखिए, किसी भी पोर्ट को जज करने के लिए एक वर्ल्ड बैंक एक एनालिसिस करता है, एक रिपोर्ट शाये करता है और उसको कहते हैं CPPI, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उसमें देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ माइलस्टोन्स जिसके अगेंस्ट वो पोर्ट को चेक करते हैं। और इस दफ़ा भी जो हमारी पोर्ट्स हैं उनको उन्होंने अपना असेस किया अपनी रिपोर्ट के अंदर। पोर्ट कासिम को फॉर वन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमें पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने फास्टेस्ट इम्प्रूविंग पोर्ट के इंडेक्स पे नंबर 9th जो है वो जज किया है, विच इज़ ए वेरी गुड ऑनर फॉर अस, विच इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री। और हम समझते हैं कि हम इसको 9 से इंशाल्लाह ताला पहले नंबर पे लेकर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जुनैदुर रहमान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं टॉवल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद साहब, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है इस इंडस्ट्री की या नहीं बढ़ रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही कहा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और तकरीबन पाकिस्तान जो ज़र मुबादला जो है वो हमारे सेक्टर से जो है वो तकरीबन $2.2 बिलियन का जो है वो हासिल होता है हर साल। जहाँ तक ग्रोथ की बात है इंडस्ट्री में, ड्यू टू सर्टन रीजंस कह लीजिए कि हैवी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारी बड़ी है, एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, टैक्सेशन कॉस्ट ज़्यादा है और तमाम चीज़ें बढ़ने की वजह से डेफिनेटली ग्रोथ में वो तेज़ी नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जो होनी चाहिए। ऑल्दो कि इस वक्त बड़ा बेहतरीन मौका है, हमारा जो टैरिफ है वो इंडिया से बहुत कम है, हम 19% पे और इंडिया 50% के ऊपर है, तो इस वक्त बहुत नादिर मौका है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं और हम बेहतरी की तरफ जाएं। मगर मैं समझता हूँ कि कुछ अगर तवज्जो इस पर दी जाए, ख़ास तौर पे टैक्सेशन की जो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एनर्जी की जो है, तो डेफिनेटली ये मौका बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा हमारा लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनवर अली राजपर साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शिपिंग की, लेकिन क्या इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक या उस स्टैंडर्ड तक भी पहुंचेगा कभी? अगर आप शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम पीछे रह गए हैं। अब अगर आप कंपेयर करें चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ, तो उनके वहाँ जो स्केल अचीव हो चुका है, मेरा ख्याल है कि उस लेवल पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम स्पेशलाइज ज़रूर कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसी पार्ट्स हैं जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हैं, उन पे हम यहाँ पे काम करके फिर उन पार्ट्स को हम उन शिप यार्ड्स पे भेजें और वहाँ पे असेंबली हो सके। दूसरा जो है स्मॉलर साइज़ के ऊपर, चूँकि वो लोग इतना इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि बड़े जहाज़ पे ही कंसंट्रेट किया जाए, तो उसमें मेरा ख्याल हम एक नीश डेवलप कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी लिमिटेड, इट विल नेवर बी ऑन अ ग्लोबल स्केल। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जनाब नजीब अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, 2026 से मुतालिक बिजनेस कम्युनिटी ने तो अपनी बड़ी मिली जुली राय दी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की स्पेशली कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो रहती ज़्यादातर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में ही है। जी जी बिल्कुल। तो वो जो एक सहूलत की बात जब आती है, तो डू यू थिंक कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं डिफेंस क्लिफ्टन में और अभी भी मजीद होना चाहिए चीज़ों को बेहतर? जी
नई बेहतरी की तरफ है माशाल्लाह। अभी हम ख़ास तौर पर जो हमारी रोड्स का बहुत बुरा हाल था बारिशों की वजह से, हम वो अपनी 5 मेन आर्टरीज़ जो हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, रिवैम्प कर रहे हैं। और इसमें मेन जो है ख़ाबियान इत्तेहाद है, 26 स्ट्रीट है, कमर्शियल एवेन्यू है, बहरिया है, शुजात है, इनको हम डेवलप कर रहे हैं। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर रोड्स हो जाएंगी। पानी के लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की है और अभी हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अंदर हमें पानी की नई लाइन, एक डेडिकेटेड लाइन मिल जाएगी। टैंकर बंद हो जाएंगे फिर? मैं समझता हूँ कि 10 MGD वाटर अगर हमें ये मिल गया इस लाइन से तो काफ़ी हद तक हमें टैंकर्स से छुटकारा पा जाएगा। आज प्रोग्राम आवाज में हमने इकॉनमी और ट्रेड से मुतालिक 2026 में जो लोगों की एक राय है वो जानने की कोशिश की। इसमें बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेड और मैरीटाइम और पोर्ट से मुतालिक बिलखुसूस इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो अपनी राय रखते थे वो आपके सामने उनकी आवाज़ में रखी। अब देखना यह है कि क्या वाकई 2026 पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी सतह पर खुशखबरियाँ लाएगा या वो ही पुराने चैलेंजेस नई शक्ल में सामने आएंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।